आदाब नाजरीन, ख़ास मुलाकात में आप सबका खैर मकदम है। नाजरीन, आज शहर टुमकुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक टूर्स एंड ट्रैवल्स है, अल कौसर टूर्स इंटरनेशनल, हज उम्रा ज़ियारत। ये जो है कई सालों से सर्विस देते आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ैद हनीफ़। उनसे बात करते हैं, आइए जानते हैं कि यहाँ अल कौसर जो टूर्स ट्रैवल्स है इसकी शुरुआत कब हुई। जी, अल कौसर टूर्स इंटरनेशनल ये जो इदारा है, इसकी शुरुआत जो है 2007 में शहर टुमकुर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे पहले हमारे दादा साहब जनाब मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 साल से आज से ठीक 35-40 साल पहले से खिदमत करते आ रहे थे। उस वक्त तो बॉम्बे हज कमेटी के थ्रू सर्विस कर रहे थे हुज्जाज की। ये पहले जो इंडिया से जो हुज्जाज जाते थे बॉम्बे हज कमेटी के थ्रू जाते थे। साल भर जो है हाजियों को तश्कील करना, हज के बारे में समझाना, तश्कील करना करते हुए हाजियों को ये जोड़कर हज को लेके जाते थे। जब तो जहाज़ का सिलसिला था, जहाज़ में जाते आते थे। फिर जैसे फ़्लाइट्स शुरू हुए बेंगलोर से, जब फ़्लाइट शुरू हुए तो बेंगलोर से ग्रुप्स लेके जाते थे। 2014 में उनका इंतकाल हुआ। फिर हमारे वालिद साहब जो दादा साहब के साथ करते आते थे, फिर वालिद साहब कंटिन्यू करते हुए गए। अभी मैं 1-2 साल से इसी खिदमत के काम में खिदमत करते आ रहा हूँ हाजियों की। टुमकुर के हद तक है या टुमकुर के बाहर, जैसे कि बेंगलोर में है, मैसूर हो गया, तो यहाँ के लोग को भी आप कांटेक्ट है? और अब तक जो है कितने काफ़िले लेकर निकले यहाँ पर? पूरे कर्नाटक में फैली है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का फ़ज़ल है कि बेहतरीन सर्विस के लिए जाने जाते हैं हम। शहर बेंगलोर से भी हमारे पास हुज्जाज आते हैं उम्रा के लिए, और शहर मैसूर से भी आते हैं। शिवमोगा, भद्रावती, दावणगेरे, हिरियूर, दोडबल्लापुर, ऐसे हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज आते हैं। और दुबई, जो यहाँ के इंडियन सिटीज़न्स जो दुबई में काम कर रहे हैं ना, जब उनको उम्रा जाना होता है तो हमारे से सर्विस वगैरह लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जो इंडियन सिटीज़न्स वहाँ हैं, यहाँ के जो शहरी हैं शहर कर्नाटक के, चाहे बेंगलुरु के हो, टुमकुर के हो, ऐसे शहरी जो ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, दुबई में जो वर्क कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से सर्विस लेती, बेहतरीन सर्विस के लिए जाने जाती हैं अल कौसर टूर्स इंटरनेशनल। और ये जो हमारे जनरेशन्स का काम है, दादा साहब के वक्त से काम है, वालिद साहब भी यही खिदमत कर रहे थे। अभी मैं भी इसी खिदमत के काम में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डे बाय डे अल्हम्दुलिल्लाह नए कस्टमर्स से रीच हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेट वाइड अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स आ रही बेहतर सर्विस के लिए हमारे पास। जी देखिए, अक्सर ट्रैवल्स वाले लेकर जाते हैं यहाँ से, बोलते कुछ करते कुछ है। रूम दूर दे देते हैं काबतुल्लाह से और मदीने की दूरी पे। लोगों को टैक्सी को पैसा डालना पड़ता है, बस को पैसा डालना पड़ता है। तो और खाने की बात कुछ यहाँ पर होती है, खाना वहाँ पे कुछ और देते हैं, टाइम पे खाना नहीं मिलता है। तो ऐसा तो नहीं है आपके ट्रैवल्स में? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे होटल्स जो सऊदी अरेबिया में जो होटल्स हम प्रोवाइड करते हैं शहर मक्का और शहर मदीना में, अल्हम्दुलिल्लाह हरम से जो है, मक्के में जो है ना, हरम से वितिन 500 मीटर्स होटल प्रोवाइड करते हैं। और मदीने में जो है वितिन 250 मीटर्स, मरकज़िया में वितिन 250 मीटर्स होटल्स प्रोवाइड करती हैं। और जैसे कि आपने पूछा कि खाने का निज़ाम जो है, हमारा एक कस्टमाइज़ मेन्यू है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए। तीनों मरतबा जो है बेहतरीन से बेहतरीन खाना रहता। सुबह में नाश्ते में जो है वेज और नॉन वेज दो भी रहती, दो भी मेन्यू में शुमार रहता। और ऐसे ही दोपहर में और दोपहर के खाने में और रात के डिनर में भी वेज और नॉन वेज दोनों डिशेस अवेलेबल रहती। कोई टूर ऑपरेटर अगर कम पैकेज लेती तो सर्विस भी कम देती, चाहे होटल की निस्बत से हो या खाने की निस्बत से हो या लॉन्ड्री की निस्बत से हो या आपके ज़ियारतों की निस्बत से हो। अगर कम का पैकेज है तो सर्विस भी कम मिलती है। लेकिन टूर ऑपरेटर का प्रॉफिट तो सेम रहता, चाहे 95 में हो, 75 में हो, 1,05,000 में हो, ऐसा है।
35-40 साल से अगर ये सिलसिला चलते आ रहा है तो कुछ ना कुछ बेहतरी है आदमियों के वास्ते, हुज्जाज के वास्ते। देखिए ये काम जो है ना, एक सही सोच से करें तो बेहतरीन काम है। जैसे कि एक तो है हुज्जाज की खिदमत, एक तो है जो खाने काबा के मेहमानों की खिदमत, अल्लाह के मेहमान की खिदमत करना है। ये नज़र में रखते हुए अगर बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करते हुए सर्विस बेहतरीन से बेहतरीन सर्विस दिए तो बेहतरीन काम है। खाने का उनके जो यहाँ से जो हाजियाँ आते हैं तो उनके हिसाब से खाना प्रोवाइड करते हैं आप? शहर कर्नाटक के जो कस्टमर्स हैं इनको साउथ इंडियन फूड हमें प्रोवाइड करती हैं। अब जैसा अभी महाराष्ट्र से, अभी पिछली बैच में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिहार से है, या बिहार से पैसेंजर्स है। अभी क्या है, जैसा अब हमारा मक्के में जैसा होटल है, और जब हमारा बूफिया सेट होता होटल में, जो रेस्टोरेंट में जो है हमारा बूफिया लगता, अभी जब बूफिया हमारा लगता तो साथ में और भी दूसरे टूर्स के सब बूफिया रहती। तो कुछ लोग क्या करती, हमारी सर्विस को देखते हुए, हमारे खाने के निज़ाम को देखते हुए और हमारी एक फ्रेंडली नेचर देखते हुए अपने शहर को वापस जाके हमारा जो टूर का नाम है वो सब बयान करती हैं और हमारी ये सर्विस के बारे में बयान करती। तो ऐसे रेफरल से जो है हम ना बाहर के भी कस्टमर्स आती। ऐसे कस्टमर्स को जो है हमें उनके शहर से, यानी उनके जो इंटरनेशनल, उनके करीबी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ से फ्लाइट्स डिपार्चर हैं सऊदी अरेबिया के वास्ते, वहाँ से हमें उनके वास्ते टिकट्स और वीज़ा कर को हमारा जब बैच जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना हमारी बैच है, जब हमारी बैच शहर ये जिद्दा पहुंचती है तब वैसा हमें भी उनको उधर से पिकअप कर लेती हैं। जब जिद्दा आती हैं तो साथ में पिकअप कर लेती हैं, शहर मक्का लेके जाके उधर से खिदमत शुरू होती है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। अलकौसर यहाँ पे जो बात बोलती है वो बात बताएं कस्टमर्स को, उससे बेहतरीन डिलीवर करने की कोशिश करती। और हमारा मेन अहम मकसद बेटर क्वालिटी, बेटर मैनेजमेंट, बेटर सर्विस एंड इवन बेटर हॉस्पिटैलिटी के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अलकौसर टूर्स इंटरनेशनल जब से इसकी बुनियाद रखी तब से लेको अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अलकौसर टूर्स इंटरनेशनल इसी वास्ते जाने जाती है। देखिए हर टूर एजेंट भी जो है अपना एक पैकेज अनाउंस करती हैं, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए से हो या फ्लायर्स के ज़रिए से हो या बैनर्स के ज़रिए से हो। जब आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिल रहा 95,000 का, जब आपको एक एडवर्टाइजमेंट मिल रहा तो आप चेक कर सकती हैं कि 95,000 अब जो रेट डालें इसमें फ़्लाइट का टिकट कितने में आ रहा। सब ऑनलाइन तो अवेलेबल है। आज जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, आज जो है गूगल का ज़माना है। सर जो है सोशल मीडिया में लोग जो है ज़्यादा डूब रहे हैं जी, क्योंकि सोशल मीडिया में व्हाट्सएप में हो, इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक में हो, लोग कुछ ना कुछ ऑफर्स डाल देते हैं। उसी पर जो है लोग 10-20 हज़ार बचाने के लिए अपना जो उम्रा जो होता है या हज होता है अपना मुकम्मल कर नहीं पाते। जी। एक बार मैं खुद देखा कि हमारे जो बूफिया फ़ोटोज़ हो या होटल्स के फ़ोटोज़ हो, हमारा जो मैनेजमेंट के फ़ोटोज़ जो है कोई दूसरे टूर वाले दाल को लोग जो है सोशल मीडिया में देखकर जो है होशियार रहना चाहिए कि ऐसी चीज़ों में मत पड़िए। आप डायरेक्ट हाफिज आइए, आप आके पूरी जानकारी लेकर बाद में जो है आप जाने की तैयारी करिए। सही बात है। जो पैकेज लेते हैं तकरीबन 6 महीने पहले, 7 महीने पहले लोगों के पास, हाजियों के पास पैसा ले लेते हैं। लेने के बाद जो है 6 महीने 7 महीने होते भी अपनी इसके नेक्स्ट वीक हो रहा, ऐसे भी चंद एजेंट्स हैं जो ये काम करते आ रहे हैं। और वो पैसा जो है लेकर जाकर कई बिल्डर के पास लगा रहे हैं, कई इसके पास लगा के जो है उसका मुनाफा लेकर जो है ये ट्रैवल्स वाले जो बिजनेस कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये जो आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सही है। देखिए अल्लाह के रास्ते में एक पैसा ख़र्चा करना भी बहुत नेकी है। अगर उम्मत मोहम्मदिया भी, अगर अभी हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमको उम्मत मोहम्मदिया बोला जाता है। हमें उम्मत मोहम्मदिया जो है अगर नेकी करने का भी सोचे तो सवाब है। अगर रिटर्न्स आया तो आपको लेके जा सकती। अगर आपका पैसा जो है, आपका जो उम्राह का पैसा जो है, अगर एक जगह इन्वेस्ट हुआ, अगर वो अमाउंट लिक्विड होकर वापस नहीं आया तो कैसा उन्हें उम्रे को बुला लग जाती। ये जो है हमारे आदमियों को अक्ल कब आती है। पहला पैसा जो है अमानत में गंवा लिए, फिर उसका बाद IMA आया, IMA के बाद कई ऐसे छोटे छोटे कंपनियां आ गए, लेकिन आंखें मूझ कर
जी लेकिन अपने रिश्तेदार में जो है परेशान रहता है या हॉस्पिटल में है या उसका कारोबार नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों को हेल्प करने के बजाय लेके जाके अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो आखिर ये हमारे लोग कब समझ में आएगा कि पैसा कब कहाँ लगाना है। ये जैसे आपने बताया IMA वगैरह वगैरह बहुत से स्कीम निकले थे, हलाल के नाम पे, हलाल स्कीम के नाम पे, हलाल बिज़नेस के नाम पे, इस्लामी स्कीम के नाम पे बहुत स्कीम्स वगैरह निकले थे। देखिए जब भी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, देखिए मैं एक दिल से एक बात बोल देता हूँ, अगर कल के दिन भी अगर कोई एक स्कीम निकल जाए कि ये इस्लामी शरीयत के लिहाज से सही है, ये हलाल स्कीम है, निकल नहीं है, निकल रही है, रोज़ एक एक नई कंपनी आ रही है, लेकिन हमारे लोग पैसा इन्वेस्ट करने का जो तरीक़ा है ये कब ये लोग छोड़ेंगे। जब हमारे दिल में ईमान ताज़ा हो, जब हलाल और हराम की जब हमें पहचान करती, तब ये सब छूटता। क्योंकि अब हम ना को रास्ता बताने वाले कोई नबी नहीं, क्योंकि ख़ातिमुन नबीन इमामुल अंबिया युहल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा हो गए। उनके बाद कोई नबी नहीं कि हम ना को बताने के वास्ते। उनको देख को जो ईमान लाए सहाबी, कोई सहाबी अभी बाकी नहीं कि आको हम ना समझा सके। हम पूरा काम उम्मत के ऊपर है, ख़ुद हमें सीखना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फ़र्ज़ है। इल्म हमें ख़ुद सीखना, हलाल और हराम की पहचान सीखना, हमारा पैसा जो हमें लगा रही है हलाल है या हराम है। इस्लामी निस्बत से अगर हलाल है तो कर सकती, अगर हराम है तो उससे दूर रहना। अगर हमारे पास इल्म नहीं है हलाल और हराम की, अगर हमारे पास पहचान नहीं है, तो ता क़यामत तक ये काम नहीं रुकता, चाहे हमारी उम्मत में हो। जब इसकी पहचान अगर हमें सीख लिए तो दोनों जहान में, चाहे इस दुनिया में हो या आखिरत में हो, दोनों जहान में कामयाबी है। ये वादा हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। लोग IMA में ज़्यादा फंसने की वजह क्या है बोलो? ज़्यादा जो इल्म जानने वाले थे अपने निंबर पर खड़कर जो है लोगों को ये कहे कि ये पैसा हलाल है, आप डाल सकते हैं, तो लोग जो है वहाँ पर जाकर फंस गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक दौर ऐसा आएगा, उन्होंने कहा कि एक दौर ऐसा आएगा कि सूद जो है लोगों के लिए आम हो जाएगा। ये ऐसा नज़ारा लग रहा है ना? दुख है कि ये नज़ारा अभी हमारी ज़िंदगियों में हमें देख रही। मेरे नबी की जो बात है वो होके रहती है, जो उन्होंने अपनी ज़ुबान पाक से जो उन्होंने जो भी बात कही है, ता क़यामत से पहले वो हर चीज़ होके गुज़रना है, चाहे वो सूद के निस्बत से हो या बेहयाई की निस्बत से हो, हराम कामों की निस्बत से हो। ये जो भी बात उन्होंने कही है वो क़यामत से पहले उस बात को लाजिम होना है। ये आप जो हज और उम्रे के अलावा ईरान इराक़ की ज़ियारत कराते हैं? ईरान और इराक़ की महारत हमारे में नहीं है, क्योंकि जो महारत जिसमें है आपकी वो काम करे तो बेहतर है। जी, अभी ये हमारा भी इरादा तो है कि ईरान और इराक़ की ज़ियारतों के बारे में इंशाअल्लाह शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं हम भी, और अगर शुरुआत करेंगे तो भी बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे, जैसे हज और उम्रे में कर रहे हैं ना, इसी बेहतरीन सर्विस देने का भी इरादा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो आपकी सर्विस है, आपके दादा, आपके वालिद, आपके चाचा आप करते आ रहे हैं, क्या इस सर्विस को देखकर कहीं ना कहीं आपको अवार्ड मिला है? जी, अभी कर्नाटका ट्रेडर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कर्नाटका बिजनेस अवार्ड बेस्ट उम्रा टूर ऑर्गेनाइज़र के लिए नॉमिनेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी May 25 को अवार्ड सेरेमनी है शहर बेंगलुरु में। इंशाल्लाह दुआ कीजिए, अगर अवार्ड इंशाल्लाह मिलेगा। जी, अक्सर जो है अवार्ड भी जो है आज पैसे देकर लिया जा रहा है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं आप पैसे देकर अवार्ड ले रहे हो? जी नहीं, क्योंकि पैसे देकर लेने वालों का अलग है और रिकग्नाइज़ करके लेना अलग है, सर्विस को देखते हुए, क्योंकि माउथ टू माउथ बात जाती रहती है। अभी ऐसे रिकग्नाइज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह KTCC ने नॉमिनेट किया है। जो एजेंट होते हैं टूर्स के, वो यहाँ कहते हैं कि आपको डायरेक्ट फ्लाइट होगी जी, लेकिन जाने के बाद मालूम पड़ता घंटे घंटे वाया फ्लाइट होती है, घंटे घंटे वहाँ पे भी हाजियों को परेशान किया जाता है। जी, जैसा कि फ़्लाइट का हो या होटल्स का हो, आपको अगर कोई शक व शुबा है तो डायरेक्ट आप फ़्लाइट कंफर्मेशन लीजिए, टिकट्स कंफर्मेशन लीजिए हमारे से।
हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हाजी हमारे से पूछते हैं कि टिकट्स कंफर्मेशन है क्या, टिकट्स का क्या कंफर्मेशन है, क्या डेटा है, अल्हम्दुलिल्लाह बेझिझक हम हाजी को कंफर्मेशन देते हैं। हमारा जो कंफर्मेशन लेटर आता है सऊदी एयरलाइंस की तरफ से या ओमान एयरलाइंस की तरफ से, जो ईमेल वगैरह आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसका प्रिंट आउट लेके हम हाजी को देते हैं। लोग अभी भी जो है डिजिटल ज़माना चल रहा है, लेकिन सोच जो है उनकी पुरानी है। जी आपका कहना है कि जी फॉर्म पैसे दे देते हैं, लेकिन फॉर्म में क्या लिखा होता है वो नहीं पढ़ते, टिकट कब की है वो नहीं पढ़ते, जी। बस डेट देख लेते हैं, दिन को जाना है। जी तो ये लोग जो है ये सब देखना चाहिए। जी जी, जब उम्रे को निकलते हैं उनको ये नहीं मालूम होता है कि अरकान किस तरह से करना चाहिए। क्या आपके जो काफ़िला निकलता है वो काफ़िले में या आलिम होते हैं कि समझाते हैं कि इस काबतुल्लाह को देखते साथ क्या दुआ करना चाहिए, तवाफ़ कितने होते हैं, ये इसके लिए आप क्या? और अरकान जो अदा करना है, चाहे हज में हो या उम्रा में हो। अभी देखिए जैसे अभी हज तो 5 दिन का रहता है, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, जमरात। हज के अरकान बहुत ज़्यादा होते हैं और हज से पहले जो है एक कैंप करते हैं हम, कैंप चलता है, हज का कैंप चलता है, उसमें हज की तरतीब वगैरह यहीं पे हाजियों को एक प्रेजेंटेशन देते हैं हम। और साथ में भी जब हम मक्का और मदीना में रहते हैं ना, तब साथ में हाजियों को इधर प्रेजेंटेशन दे के भी उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को साथ लेकर उम्रा हज कराते हैं। अभी उम्रा जो है चंद घंटों का मसला है, उम्रे का जो है चंद घंटे में उम्रा मुकम्मल होता है। और उम्रे के भी अरकान कम है, यानी 7 चक्कर खाने काबा का तवाफ़ और 7 चक्कर सफ़ा मरवा की सही और बाल निकालना है। और जब हमारे साथ हाजी जब सफ़र में आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम अल कौसर टूर्स इंटरनेशनल की जो ऑफ़िस है, ये मैं और हमारे वालिद साहब रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे 2 में से मैं या फिर हमारे वालिद साहब जो है हाजियों के साथ सफ़र में जाते हैं। और सफ़र में जाकर शहर मक्का जब पहुँचती, उम्रे के वास्ते जब अपनी होटलों से हरम के वास्ते निकलती, तो उम्रा के आगाज़ से लेकर उम्रा मुकम्मल होने तक जो भी अरकानात थीं, जो भी दुआ हैं, वो ख़ुद हमें पढ़ा को हाजियों को पढ़ाती, हाजियों को बताती कि ये अरकान है, ये खाने काबा को देखकर अपनी जो दुआ है, जो दुआ पढ़ना है, जमज़म पीने, ये तवाफ़ के दौरान जो दुआ पढ़नी है, जो तस्बीहात पढ़नी है, वो ख़ुद पढ़ाती। और जो जमज़म पीते हुए जो दुआ मांगी जाती है वो, और सफ़ा मरवा की सही जो करती, वो उसके दौरान जो तस्बीहात हैं, जो दुआ हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ख़ुद हमारे हुज्जाज को गाइड करती। ऐसा है। जी घर में जो भी अफराद रहते हैं जी वो पैसे अरेंज करके सिर्फ माँ बाप को भेज देते हैं, उम्र वाले रहते हैं, जी उनके साथ कोई गाइड करने नहीं वाला था। तो ऐसा वाक़या आपके आगे आया है? जी ऐसा बहुत आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे हज़रात की खिदमत करना हमारे लिए बहुत नेकी का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें बहुत खुशी होती है कि ऐसे अगर हाजियों की खिदमत करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला हमें अता करती हैं। इसी नीयत से हम बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करते हैं कि उनको उनके बच्चों की कमी ना दिखे, ख़ुद हमें उनकी फैमिली मेम्बर्स बन को हमें खिदमत करती हैं। उन माँ बाप को जो उम्रे के लिए आज के लिए भेजते हैं, तो उनके आप कभी नहीं कहा कि आप भी अगर साथ में आ जाते तो माँ बाप का हज और उम्रा सही हो जाता? उम्रे के वास्ते भेजती, जैसा हमें हमारे वालिदैन की खिदमत करती, ऐसा खिदमत करने की हमें हुज्जाज को कोशिश करती। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी तरह मेरे साथ बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचाता रहूँगा। मैं सुहेल पाशा, कैमरामैन रहमान के साथ।